एक बड़ा हादसा राजधानी के भीलवाड़ा में हुआ है, जहां शाहपुरा इलाके में एक दंपत्ति की मौत हो गई और दंपत्ति की मौत जो हुई है वो बाथरूम में नहाने के दौरान हुई है, जहां बाथरूम में उनके जो है गैस गीजर लगा हुआ था और गैस गीजर में टेक्निकल फॉल्ट होने के चलते उन दोनों की मौत हुई है। और ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उनके साथ एक बच्चा भी नहा रहा था और उस बच्चे की भी जो है मौत हो चुकी है। मेरे साथ राजधानी जयपुर के कुछ लोग हैं और कुछ एक्सपर्ट हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से ये गैस गीजर काम करता है और क्या वजह होती है कि जो इसकी वजह से जो हादसे होते हैं और उसके साथ साथ में लोगों की मौत हो जाती है। गैस गीजर यूज में लेने से ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो उसमें हो सकता है बाथरूम में वेंटिलेशन की कमी रही हो, बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं लगा हुआ हो। तो बाथरूम जो वेंटिलेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जब इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है तो क्या कंपनी बताती है इस बारे में कि बाथरूम का जो वेंटिलेशन है प्रॉपर होना चाहिए? प्रॉपर बाथरूम में रहता ही है। आप किसी के बाथरूम में जाके देखिए, उसमें वेंटिलेशन तो सभी छोड़ते हैं, हो सकता है वहाँ वेंटिलेशन न रहा हो। तो इसके बारे में और ज़्यादा जो है जानकारी इनसे जानेंगे। सूरज जी, आप बताइए किस तरीके से ये जो इंस्टॉलेशन होता है गैस गीजर का और क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से ये हादसा होता है? मोस्टली सर गैस गीजर अपने गैस के जो चूल्हा होता है उसके फंक्शन पे ही काम करता है। इसमें क्या बर्नर लगा रहता है और इसके साथ गैस का सिलेंडर ऐड होता है, इसके लिए रेगुलेटर वगैरह लगे रहते हैं। गैस गीजर में नीचे की तरफ एक छोटा सा स्विच रहता है जो कि बर्नर को ऑन करने के लिए लगाया जाता है और उसके जस्ट पास में एक अपने बैटरी लगने के लिए, सेल लगने के लिए दो स्पेस होते हैं, जो 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज लगती है जो उस बर्नर को ऑपरेट करता है। वो जब आप स्विच को ऑन करोगे तो बैटरी उसके फंक्शन में आ जाता है। और आपके जो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है आउटलेट, एक होता है इनलेट। ये 2 पॉइंट होते हैं वाटर के, एक इनलेट होता है गैस का, जो जिसके साथ गैस का कनेक्शन किया जाता है। इसमें जब आप इसको गीजर को ऑन करते हो तो पहले तो स्विच को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद जैसे ही अपन नल को चालू करते हैं तो ये उनमें फंक्शन में आ जाता है और ये ऑन हो जाता है। अगर इस पूरे गैस गीजर में सबसे जो मोस्टली चीज़ है, देखने की चीज़ है, वो है कि अपने बाथरूम वगैरह में क्या वेंटिलेशन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जलती है तो नेचुरल सी चीज़ है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर उसको निकलने की जगह नहीं रही तो वो उस बाथरूम में जो उपस्थित ऑक्सीजन गैस है उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेती है और उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो जब इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है तो क्या कंपनी इसके लिए बताती है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए? भाई अगर कंपनी मोस्टली तो क्या सर, आज मार्केट में ये स्थिति है कि कंपनी की सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड रहते हैं और मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि कंपनी वगैरह इस चीज़ का निर्देश देते हैं। इनमें भले ही एक अपने बॉक्स वगैरह में ये इसके साथ क्या पंपलेट आता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि अपने को इस तरीके से क्या इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो इस तरीके की जब इंस्टॉलेशन होती है तो लोगों को जानकारी का अभाव के चलते इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, क्या लगता है आपको, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट भी रहा होगा इसमें कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ रहता ही नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि घर में अगर चूल्हा रहता है उसमें टेक्निकल फॉल्ट का कुछ रहता ही नहीं है। बर्नर होता है जो मोस्टली अपने गैस के सिलेंडर वगैरह को क्या ऑपरेट करते हैं और उसी पे क्या वो पूरा गैस सिलेंडर या चूल्हा जो भी मान लो आप, मतलब एक गैस में जो अपन चूल्हा यूज कर रहे हैं और ये अपने जो गैस गीजर होता है, दोनों में क्या एक बर्नर का ही फंक्शन होता है। जो बर्नर जलता है तो पानी को गर्म करता है और वो उसके आउटलेट में से निकलता है। ये लगाया क्यों जाता है गैस गीजर को, लोग जो है प्रायोरिटी पे क्यों देते हैं इसको? एक्चुअली इसमें 2 है, एक तो क्या व्यक्ति की बिजली का कंजप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि बिजली का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ गैस पे ऑपरेट होता है। गैस अपने बिजली की अपेक्षा थोड़ी सस्ती पड़ती है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक से हाथ से ज़्यादा होते हैं, उसको लेकर भी गैस गीजर लगाया जाता है। एक ये मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक गीजर भी है, इसमें ये नया फंक्शन आया, ये किस तरीके का फंक्शन है? ये इसको ELCB कहा जाता है। ELCB का मतलब होता है अपने जो गैस गीजर वगैरह या नहीं, अपने जो गीजर वगैरह में जो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉल्ट होते हैं, जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर मान लो एलिमेंट शॉर्ट हो जाए, तो ये ELCB उस कंडीशन में फंक्शन करता है। जैसे ही कोई चीज़ इसमें शॉर्ट हुई, मान लो कि अपने वायरिंग ही शॉर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में ये क्या पूरे सर्किट को ट्रिप कर देती है। एक सवाल हो रहा है सूरज जी मेरा कि ये जो हादसा हुआ है, इस तरीके के जो तमाम हादसे हुए गैस गीजर से ही हुए हैं ज़्यादातर, और गैस गीजर में ये जो हादसे हुए तो क्या इसमें लोगों की लापरवाही ही माने जाए
या उनके अंदर जागरूकता नहीं थी इस बारे में? मोस्टली कारण तो क्या होता है कि व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि गैस या गीजर लगाने की कंडीशंस वगैरह क्या होती है। दूसरा क्या, इसको अपने को किस तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे व्यक्ति नहाया धोया और मान लो स्विच को, बर्नर वाले स्विच को बंद करना भूल गया, तो जैसे ही उस नल को खोलेगा तो वो गीजर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये क्या व्यक्ति की खुद की लापरवाही है कि आप जब इक्विपमेंट्स वगैरह को यूज कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको बंद करें या ऑपरेट करें, बंद करें, चालू करें। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक गीजर से भी जो है करंट के मामले सामने आए हैं। इसमें क्या कहना है आपका कि इसमें जो करंट आता है, बाथरूम में जो पानी आ रहा है या शावर में कोई पानी आ रहा है तो उसमें करंट आ जाता है अचानक से? भाई इसमें दोनों ही चीज़ें होती है। एक तो इक्विपमेंट्स में भी कमी होती है, जैसे अभी अभी अपन ने ये देखा कि इसमें ये ईएलसी भी है। ईएलसी वाली स्थितियों में क्या नल वगैरह में करंट नहीं आएगा, कि जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या इसमें मान लो इसका एलिमेंट खराब हो गया तो उस कंडीशन में ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। और कुछ क्या आदमी की खुद की लापरवाही होती है कि जनरली अपन ने घर में देखा है कि वायरिंग वगैरह कराते हैं तो वो अर्थिंग वगैरह नहीं कराते। अर्थिंग वगैरह का फंक्शन यही होता है कि कोई चीज़ अगर शॉर्ट होती है तो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से कराया हुआ है और उसकी वायरिंग प्रॉपर है तो वो अर्थिंग किसी व्यक्ति को ना लग के वो ग्राउंड हो जाता है और सर्किट को ट्रिप कर देता है। गैस गीजर में कितना मेंटेनेंस कितने कितने टाइम में करना चाहिए? भाई देखो, गैस गीजर का तो अगर अपन देखा जाए तो मोस्टली जब भी सीजन में आप गैस गीजर लगाते हो तो उसको एक बार क्या चेक करा लेना चाहिए कि भाई इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई है, तो उसके बाद ही इसको अपन काम में लें। तो ये जो हादसे हो रहे हैं उसमें कंपनी जिम्मेदार है या लोगों की जागरूकता नहीं होना जिम्मेदार है, क्या कहना है आपका? भाई इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। कंपनी जब चीज़ को बेचती है उस समय ग्राहक को ये चीज़ें समझाए कि भाई ये इसमें कंडीशंस है कि इस स्थिति में आप गैस गीजर लगा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि व्यक्तियों के पास टाइम नहीं है, व्यक्ति फ़ोन कर दिया, चीज़ आ गई और किसी को बुला के इंस्टॉल करवा लिए। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि बोले इसमें आने इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई व्यक्ति की जागरूकता और कंपनी दोनों की इसमें लापरवाही है। तो लगातार हो रहे हादसों के लिए जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि गैस गीजर से जो हादसे हो रही हैं उसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए और जिस तरीके से गैस गीजर का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है उसके लिए उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो वेंटिलेशन की कही गई है, वेंटिलेशन जो बाथरूम में है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि गैस गीजर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके लिए प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो होना चाहिए। तो लगातार जो हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और उसके साथ साथ में जो कंपनियां हैं वो लोगों को बता नहीं रही हैं और पैसे के लालच में जो इंस्टॉलेशन कर रही हैं लोगों को जानकारी नहीं दे रही हैं। तो ये सबसे बड़े कारण हैं वो निकलकर सामने आए हैं। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। जो हादसे हो रहे हैं गैस गीजर से क्या कारण है, सबसे पहला कारण बताइए आप क्या है? भाई इसमें मोस्टली जो प्रॉपर अपन देखते हैं गैस गीजर का मोस्टली कारण होता है कि गीजर जहाँ लगा हुआ वहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, ताकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसके बिना नहीं जलना संभव नहीं है। तो जब तक इसका वेंटिलेशन नहीं होगा, जब तक वो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वो बाहर नहीं निकलेगी और वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। कैसे करता है सूरज जी, बताइए। गैस गीजर में एक तो सर इसमें एक 3 तरीके के इसमें बॉल लगे रहते हैं। एक तो होता है गैस का इनलेट, एक होता है पानी का इनलेट और एक होता है गैस का वो पानी का आउटलेट, जो कि गर्म पानी अपने को बाहर मिलता है। तो इसमें जब अपन गैस गीजर वगैरह को जब यूज़ करते हैं तो इसके नीचे की तरफ एक स्विच आता है। उस स्विच को जब अपन ऑन करते हैं तो इसका बर्नर ऑन होता है। इस बर्नर को ऑन करने के लिए इसमें 2 सेल लगते हैं 12 वोल्ट के। वो बर्नर को सिर्फ उस बर्नर को ही ऑपरेट करता है। अगर वो सेल वगैरह खराब हो जाए तो बर्नर काम नहीं करेगा। तो इसका मोस्टली जो फंक्शन है वो स्विच का है कि जब स्विच ऑन करते हो तब वो बर्नर ऑन हो जाता है और जैसे ही अपन नल का पानी खोलते हैं तो वो बर्नर चालू हो जाता है और वो पानी गर्म करने लगता है और व्यक्ति को गर्म पानी मिलता है। लोग जो है गैस गीजर मोस्टली तो क्या सर कि अभी बिजली वगैरह काफ़ी महंगी है, इसमें गैस बिजली की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। दूसरा, काफ़ी व्यक्तियों का ये भी मानना है कि भाई गैस गीजर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट वगैरह नहीं होते हैं तो वो प्रोटेक्शन के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। हादसे जो हो रहे हैं उसमें क्या किसकी गलती मानते हैं? क्या लोगों को जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, या कंपनी उन्हें जानकारी नहीं? भाई दोनों ही चीज़ें हैं सर। व्यक्ति के पास एक तो एक्चुअली टाइम नहीं है और प्रोडक्ट बेचने वाले व्यक्ति के पास वो प्रॉपर व्यक्ति नहीं रखते हैं जो ग्राहक को पहले ये बताए कि भाई इस चीज़ों में आपको लगाने से पहले अपने को ये प्रोटेक्शन रखना चाहिए कि भाई वेंटिलेशन हो, इसको इस तरीके से भाई प्रॉपर एंगल पे लगाना चाहिए, इसका जो गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह वो अपने को बाहर रखना है, भाई कोई लीकेज वगैरह हो तो वो बाहर ही हो। तो भाई ये इसमें दोनों की गलती है। एक तो क्या जो कंपनी बनाती है वो व्यक्ति को प्रॉपर ज्ञान नहीं देता है। दूसरा क्या, जो व्यक्ति लेता है उसके पास भी प्रॉपर समय नहीं होता है, ना उनको इन निर्देशों को पढ़ते ही हैं और बिना पढ़े इन गीजर को लगवा लेते हैं। तीसरी जो
मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो क्या, इन गीज़र को लगवाने के चक्कर में कि भाई किसी भी मिस्त्री को बुला लेते हैं जिसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, हाँ, और उनसे ये लगवा लेते हैं, तो ये मोस्टली हादसे इनके कारण ही होते हैं। आपने जो बताया कि वेंटिलेशन होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, बाथरूम का साइज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें? भाई बाथरूम के साइज तो सर जो स्पेस बनता है जिसमें फवारा गीजर वगैरह, वो तो व्यक्ति की एक खुद की रही कि भाई अपने को बाथरूम की साइज, लेकिन उसके वेंटिलेशन की साइज ये होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर हवा आ जाए और वहाँ की जो निकली हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो बाहर चल जाए। इसके लिए एक एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगाया जाता है कि भाई आपके बाथरूम की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर थ्रो करे और यहाँ के जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने बाहर ही रहे और यहाँ अपने ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा बनी रहे।